नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम स्ट्रोक के बारे में जानने वाले हैं कि ये आखिर किसी के क्यों होता है, कोई कैसे इसको प्रभावित हो सकता है इससे। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर योगेश कुमार। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। किसी को स्ट्रोक किन कारणों से हो सकता है, क्योंकि देखा जाता है कि अगर स्ट्रोक किसी को हुआ है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आखिर कारण क्या हो सकते हैं इसके? अगर स्ट्रोक की बात करें और इस साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है लकवा। लकवा यानी कि आपके शरीर का कोई अंग का अचानक से कमज़ोर पड़ जाना। अभी हाथ पैर काम कर रहे थे, सुबह सो के उठे, पिछले रात तो बिल्कुल सही सोए थे, अचानक सुबह उठे, ये हाथ या पैर या एक साइड का पूरा बॉडी नहीं उठ रहा, या फिर आप देखेंगे कि मुंह का टेढ़ा हो जाना और या आवाज़ फंस जाना, नहीं निकल पाना। तो ये जो सडन और ये अचानक से होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि शायद ये स्ट्रोक तो नहीं, ये लकवा के लक्षण तो नहीं। और ये बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जनरली दो तरह से हम लोग इसको क्लिनिक्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जहाँ कि ब्रेन वेसल्स, ब्रेन में कहीं क्लॉट बन गया और उसने आपके ब्लड सप्लाई को बंद कर दिया, ब्रेन का वो हिस्सा आपका कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी कमज़ोर होता है। दूसरा है ये हेमरेज, अगर ब्रेन में बड़ा सा हेमरेज है या छोटा हेमरेज है, उसकी वजह से भी स्ट्रोक होता है। तो बेसिकली दो तरह से बोल सकते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक थोड़ा मोर, इट इज़ मोर इन द डेंजर जोन, बट इस्कीमिक स्ट्रोक दैट्स ऑल्सो डेंजरस, बट ये उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। कारण इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और अमूमन ये देखा जाता है कि जनरली हार्ट की प्रॉब्लम, जो हार्ट में क्लॉट बनते हैं और वो ब्रेन में चले जाते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा डिसलाइपिडीमिया, मतलब आपका लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब एबनॉर्मल है, जिससे होता है कि आर्टरी के अंदर क्लॉट बनते जाते हैं और वो क्लॉट डिसलॉज होके फिर जाके आगे जाके छोटी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं और वो एरिया जो ब्रेन को सप्लाई करता है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, तो ब्रेन का वो एरिया डेड हो जाता है, जिसका इफेक्ट आपको बॉडी में पड़ता है। जैसे आपका मुँह का टेढ़ा हो जाना, हाथ या पैर का काम ना करना, कमज़ोर पड़ जाना, आपके आवाज़ें फंस जाने। तो अगर ये सब होता है तो आप समझें कि ये स्ट्रोक है। तो इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि अचानक से किसी को ये समस्याएं हो सकती है, तो इसके होने से पहले किसी तरह के साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं? अगर किसी को लकवा मारने वाला है, जैसे अगर किसी को, जैसे आपने बताया कि अचानक बात करते करते भी या फिर रात को ठीक सोए थे और सुबह इन्हें ये समस्याएं हो गई है, तो इससे पहले कोई साइन देता है ये? देखिए, ऐसे तो स्ट्रोक ये सडन होता है, तो सडन में इसमें डिपेंड करता है सीवियरिटी कैसा है। अगर ये माइल्ड वेरिएंट है तो शायद कुछ आपको सिग्नल दे, और सिग्नल भी इसी फॉर्म में देगा। अचानक आपका एक साइड का हाथ ना उठना या पैर का ना उठना, या आवाज़ का लड़खड़ा जाना, या आवाज़ बिल्कुल चला जाना। बहुत सारे स्ट्रोक के केस में ये होता है, एक छोटा सा क्लॉट जाके ब्रेन के उसी एरिया को ब्लॉक करता है जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है। तो नतीजा ये होता है कि आप बोलना बंद कर देते हैं अचानक से, तो वो भी एक स्ट्रोक का फॉर्म होता है, हाथ पैर कमजोर पड़। लेकिन ये चूंकि सडन होता है, अचानक से होता है, तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्ट्रोक है, और आगे जाके इसकी जांच करके या तो सीटी करें या ब्रेन करें या एमआरआई स्कैन करें, और तब हम ये बोल पाते हैं कि इस्कीमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। अगर बात करें इलाज की, तो अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो इलाज से कितना चांस है उसके ठीक हो जाने का? इलाज इसके समय पे डिपेंड करता है। अगर सही समय पे सही तरीके से विथ ऑल सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक केयर इसको दिया जाए तो काफ़ी हद तक 70 to 80% हम लोग स्ट्रोक को रिकवर कर लेते हैं विथ टाइम जो भी लगे, 3 मंथ 6 मंथ, और काफ़ी कुछ रिकवर हो जाता है। तो ये नहीं सोचना है कि स्ट्रोक लाइलाज है, बिल्कुल सही से इलाज है। इसको सही तरीके से सही समय पे सही इलाज विथ ऑल सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक केयर डेफिनेटली काफ़ी हद तक इसको रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा किसी तरह की फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है इस तरह के मरीज़ को? यस, जैसा कि बताया, स्ट्रोक मतलब लकवा, शरीर के एक अंग का काम पड़ जाना। और ये क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेन जिस एरिया को रिप्रेजेंट करता है बॉडी में वो आपका कमज़ोर पड़ गया है। तो आप इसको फिजियोथेरेपी और अलग अलग न्यूरो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत उस फंक्शन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने स्ट्रोक के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर योगेश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ स्ट्रोक के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।